स्वागत है आप सभी को लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस की एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में रूमी की फ्रेंड जिसके नाम है असाना और रीरा, वो रूमी के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कह रही होती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। चलो ये बात ठीक है कि तुम नाओरी को एक मौका देने के लिए जून से दूर हो गए, पर जून को उसके साथ डेट में चलने के लिए उसे जबरदस्ती करना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या होगा अगर जून उससे सच में प्यार करने लगे तो? रूमी कहते उसकी दोस्त और बहन होने के नाते मुझे लगता है मैंने सही चीज किया। असानो इस पर कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है अपनी फीलिंग्स को दबा देने से सभी के लिए सभी चीजें ठीक हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ भी तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होगी, इसलिए तुम्हें कभी कभी खुद के बारे में भी चिंता करना चाहिए। अगर कोई खुद खुश नहीं है तो वो दूसरों को क्या खुशियाँ देगा? रूमी इस पर कहती है तुम बहुत ही अच्छी हो रीरा, इसी वजह से मिडिल स्कूल में सभी लोग तुम्हें काफी पसंद करते थे। जून एक बार मुझसे कहा था कि तुम मुझसे भी अच्छा कैप्टन बनोगे। रीरा इस पर कहती है तुम फिर से जून के बारे में बातें कर रहे हो, तुम मुझसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो है ना? रूमी इस पर हाँ कहती है। रीरा कहती है अभी तुम्हारी वजह से नाओरी जून के काफी करीब आ चुकी है, तो तुम्हें और ऐसा नहीं लगेगा कि तुम जून को नाओरी से छीन लिए हो। अब बस ये जून के ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम दोनों में से किसको चुने है ना। अगर जून तुम्हारी बहन को छोड़ के वापस से तुम्हारे पास आ जाए तो चीजें फिर से पहले जैसे सही हो जाएगा है ना? रूमी कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, जून शुरू से ही नाओरी से प्यार करता था। रीरा कहते नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब बास्केटबॉल खेलने की बारी आती है तुम बहुत एक्टिव हो जाती हो, पर रोमांस के मामले में तुम इतनी इनएक्टिव क्यों हो? रूमी कहती है क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। रीरा कहती है सच कहूँ तो मुझे तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो, और मुझे ये कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा पर मुझे तुम्हारी बहन एक चालबाज लगती है। रूमी इस पर कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हें नाओरी नापसंद है। रीरा कहती है वो मुझे पसंद नहीं है, पर मेरी किस्मत को तो देखो, हम दोनों एक ही क्लास में है। रूमी इस पर कहती है क्या वो क्लास में प्रॉब्लम खड़ी करती है? रीरा इस पर कहती है ऐसा नहीं है, असल में वो थोड़ी सी अलग बर्ताव करती है। आगे रीरा कहती है तुम्हें हर समय अपने बहन के बारे में सोचना छोड़ना होगा। अब तुम और जून एक ही क्लास में हो तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जून और टोयोसी से एक मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर नाओरी आ जाती है और वो भी उनके साथ मिलकर मूवीज और कॉमिक्स के बारे में बात करने लगती है। कुछ समय के बाद यहाँ पर रूमी आकर नाओरी से कहती है लंच ब्रेक बस खत्म ही होने वाला है, तुम्हें अब अपनी क्लास में जाना चाहिए। नाओरी इस पर ठीक है कहकर अपनी क्लास में चली जाती है। देन रूमी यहाँ पर टोयोसिस को अपने डेस्क के ऊपर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो रूमी के डेस्क के ऊपर बैठा हुआ था। इस पर टोयोसिस उसके डेस्क के ऊपर से हट जाता है। आगे रूमी यहाँ पर बैठने के बाद जून से कहती है आखिर तुम टोयोसिस को प्रोफेसर क्यों बुला रहे थे? ये बहुत ही अजीब सा निकनेम है। जून इस पर कहता है हाँ ये अजीब सा नाम है, ये नाम उसे मैंने नहीं दिया, असल में ये नाम नाओरी ने उसे दिया है। रूमी कहते हैं हाँ उसे लोगों को अजीब सा निकनेम देने का शौक है, वो रीरा को भी कभी यूनियो और कभी इनियो नाम से बुलाती है। जून कहता है नाओरी पूरी तरह अपने पापा के ऊपर गई है, एनीमे, मांगा, मूवी और नोवेल इन सभी के बारे में वो अपने पापा से ही देखकर सीखी है, पर तुम अपने मॉम के ऊपर गए हो है ना? जिस पर रूमी कहती है हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं नाओरी यहाँ पर अपनी एग्जाम की रिजल्ट देख रही होती है, तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसके नाम है रीरिस। वो नाओरी से पूछती है तुम्हारी इंग्लिश में कितना मार्क्स आया? नाओरी इस पर कहती है 96 और तुम्हारा? इस पर रीरिस कहते हैं 93 और आगे कहते हैं मैं तुमसे फिर से हार गई सेंसे। नाओरी इस पर कहते हैं जबकि हमारे पास सच में टीचर है तो तुम मुझे सेंसे मत बुलाया करो। रीरिस कहते हैं हम दोनों की मेरिट को देखा जाए तो मैं तुम्हें सेंसे ना कहूँ तो क्या कहूँ? नाओरी इस पर कहते हैं तुम मुझे चीफ क्यों नहीं बुलाती और मैं तुम्हें सेजो बुलाऊंगी। रीरिस इस पर कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस नाम से मत बुलाना। नाओरी कहते हैं ठीक है और आगे कहते हैं तो फिर मुझे बताओ तुम किस सब्जेक्ट में अच्छी हो? जिस पर रीरिस कहते हैं मैथ। नाओरी कहते हैं तो फिर कंपटीशन करते हैं कि मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाता है। रीरिस कहते हैं ये सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। नाओरी कहते हैं लगता है तुम इसके लिए काफी कॉन्फिडेंट हो। रीरिस आगे कहते हैं तो फिर इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो भी हारेगा वो क्या करेगा, ये कैसा रहेगा। स्वीट्स पैराडाइज में 80 मिनट्स बिताने के लिए उसे पे करना पड़ेगा। जिस पर नाओरी कहते हैं नहीं नहीं मुझे और ज्यादा कैलोरीज नहीं खाना है। रीरिस कहते हैं मैं तुम्हें पहली बार कैलोरीज के लिए चिंता करते हुए देख रही हूँ। नाओरी इस पर काफी दुखी होकर कहती है गोल्डन वीक के दौरान मेरा वजन 3 किलो बढ़ गया। रीरिस इस पर कहते हैं अगर तुम अपने वजन को लेकर चिंतित हो तो तुम खाने के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रखती? नाओरी कहते हैं ठीक है मैं दार्जिलिंग चाय के अलावा और कुछ भी नहीं पीऊंगी। रीरिस कहते हैं तुम्हें थोड़ी सी कसरत करनी चाहिए। नाओरी कहते हैं मैं ये चीज को बार बार सुनकर तंग आ चुकी हूँ। रीरिस कहते हैं क्यों ना ऐसा करते हैं जो भी हारेगा वो अनलिमिटेड कैरियोगी के लिए पे करेगा, इससे कुछ कैलोरीज बर्न होने में भी मदद मिलेगी। नाओरी इस पर मान जाती है। नेक्स्ट हम जून को देखते हैं। नाओरी यहाँ पर जून को मैसेज में बताई हुई थी कि मैं आज कैरियोगी जाने वाली हूँ, इसलिए मेरे बिना ही आज तुम घर जाओ। जून ये पढ़ने के बाद टोयोसीज से कहता है कि आज हम तुम्हारे घर चले। टोयोसीज इस पर मान जाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज है। नेक्स्ट हम देखते हैं जून जब यहाँ पर टोयोसीज के रूम में आता है तो वो उसके कमरे में इस तरह के फोटो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर जाती है किताब के ऊपर। उस किताब में जो कैरेक्टर की पिक्चर लगी हुई थी वो एकदम नाओरी की तरह दिख रही थी, इसलिए ये देखकर जून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी टोयोसीज उसके पास आकर कहता है तुम्हारी नजर तो काफी तेज है, तुम यही सब देखने के लिए आए थे है ना? जून कहता है ये तो एक खेल की तरह है, मैं तो कभी भी ये सब नहीं देखा था। टोयोसीज इस पर कहता है क्या तुम्हारा मतलब है ये एक्ट्रेस शो की नाओरी की तरह दिखती है? जून कहता है यार तुम
तो बहुत बड़े घटिया हो। आगे जून ये सीडी को देखकर कहता है क्या तुम्हारे पास ये भी है, आखिर तुम्हारे पास इस तरह की चीजें कितना है। टोयोसी जिस पर कहता है अब तक जो भी सभी 7 चीजें रिलीज हुआ है वो सभी मेरे पास है। जून इस पर हैरान होता है और कहता है तो फिर क्या तुम नाओरी को पसंद करते हो। टोयोसी कहता है अगर तुम कह रहे हो कि मुझे नाओरी के ऊपर दिलचस्पी है तो हाँ, मैंने तो मिडिल स्कूल में भी उसे डेटिंग पर जाने के लिए पूछा था। जून इस पर काफी हैरान होता है और कहता है क्या सच में। टोयोसी कहता है ओ तो ये बात वो मुझसे सीक्रेट रखी है ना। जून कहता है कौन सी बात। टोयोसी कहता है मिडिल स्कूल के कुछ समय बाद जब हम दोनों क्लासमेट बने तो मुझे तुम्हारे जरिए नाओरी के बारे में पता चला। तभी जून कहता है किस वजह से तुम उसके प्यार में पड़े। टोयोसी जिस पर कहता है उसके चेहरे और चेस्ट की वजह से। इस पर जून काफी हैरान होता है। टोयोसी कहता है मैंने अपने समय में कई लड़कियों से डेटिंग पर जाने के लिए कहा है, लेकिन नाओरी उन सभी से काफी अलग है और हमारे हॉबीज भी एक जैसे ही है। इतना सब कुछ होने के बाद आखिर हम अपने गर्लफ्रेंड से और क्या चाहेंगे। टोयोसी आगे कहता है पर ये सभी बातें पास्ट हो चुकी है। जून कहता है इसी वजह से लड़कियां तुम्हें बुलाते हैं एक कमीना जो कि सिर्फ सेक्स की परवाह करता है, और लड़के तुम्हें एक प्रोफेशनल रिहर्सल बुलाते हैं। और क्या तुम्हें ये पता है अगर नाओरी को ये पता चला कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो तो वो तुम पर कितना गुस्सा होगी। टोयोसी कहता है उसे ये कभी भी नहीं पता चलने वाला है और मुझे ये सामान उसके साथ डेट में जाने से पहले ही मिल गया था। मैंने ये सभी सामान को सिर्फ इसलिए निकाला था क्योंकि गोल्डन वीक के दौरान नाओरी के ख्याल मेरे दिमाग में आया, और एक बात ये सिर्फ प्योर और सिंपल फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं। और जब से मुझे ये पता चला कि वो तुमसे प्यार करती है तब से मैं इस मामले में खुद को दूर रखा हुआ हूँ। जून इस पर काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें भी ये एहसास हुआ था कि वो मुझसे प्यार करती है। टोयोसी कहता है क्या कहा, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ था। जून कहता है नहीं, मुझे ये एहसास कल ही हुआ कि नाओरी मुझसे प्यार करती है। जो सुनकर टोयोसी काफी हैरान होता है। जून कहता है कल सच में मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई जब वो बड़े ही आसानी से मेरे साथ बाहर चलने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगा था कि नाओरी को डेटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। टोयोसी चीज सुनकर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो दोनों ही जुड़वा बहनें तुमसे प्यार करते हैं। मुझे तो इतना जलन हो रहा है कि जैसे कि मैं मर ही जाऊंगा। जून इस पर कहता है मुझे इस बारे में बहुत कुछ सोचना है। टोयोसी कहता है आखिर तुम्हें क्या सोचना है। छोटी बहन तुमसे प्यार करती है और तुम बड़ी बहन के साथ डेटिंग करते हो, देन तुम उससे रिश्ता तोड़ के छोटी बहन के साथ डेट में जाते हो। आखिर इन सभी बातों में सोचने जैसा क्या चीज है। तुम जैसे जी रहे हो वो तो मेरे लिए एक सपना जैसा है, और इसका अलावा तुम्हें हमेशा से ही रूमी पसंद था, है ना। जून कहता है बहुत समय पहले मैं रूमी को डेट किया था और रूमी ही सिर्फ एक लड़की है जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग है, पर वो मुझे नाओरी के साथ डेट में जाने के लिए कह रही है। इस पर टोयोसी जून के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और आगे कहता है तुम्हें अपनी दिल की बातें सुनना चाहिए, तुम्हें दूसरों से सलाह नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रही होती है, तभी एक लड़की के पैर से उसका पैर टकरा के वो नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जून यहाँ पर रात में रूमी के घर आया हुआ होता है। रूमी की मॉम उसे देखकर कहते हैं डिनर बस तैयार ही होने वाला है। हमें यहाँ पर पता चलता है जून की मॉम किसी रात नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए जून यहाँ रूमी के घर डिनर करने के लिए आ जाता है। तभी यहाँ पर नाओरी आ जाती है और कहती है रूमी कहे कि उसे आज डिनर नहीं चाहिए। जून इस पर कहता है क्या उसके साथ आज कुछ हुआ है। इस पर रूमी के डैड कहते हैं प्रैक्टिस के दौरान उसके बाएं कलाई में मोच आ गई और तब से ही वो अपने कमरे में बंद है। तभी रूमी की मॉम कहती है वो अपनी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। आगे जून कहता है क्या मैं उससे बात करने के लिए जा सकता हूँ। देन हम देखते हैं जून रूमी से बात करने के लिए उसके रूम के बाहर आ चुका होता है। देन जून कमरे के अंदर जाके रूमी के पास बैठ जाता है और कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। रूमी कहती है नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं किसी भी काम के लिए सही हूँ ही नहीं, मैं हमेशा सब कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। जून कहता है क्या तुम फर्स्ट टीम में जगह बनाने का ट्राई कर रहे हो। रूमी कहते हैं पर यह अब इम्पॉसिबल है, आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तभी जून उसके सामने आकर कहता है ऐसा मत कहो, तुम हमेशा अपनी पूरी कोशिश किए हो। मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता, इसलिए मुझे ये पता नहीं है कि तुम्हें बेहतर महसूस करवाने के लिए मुझे क्या कहना चाहिए, इसलिए तुम्हारा रोना ठीक है। देन हम देखते हैं रूमी जोर जोर से रोने लगती है और जून के गले मिलती है और कहती है मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी। जून कहता है जब से हम बच्चे थे तब से ही तुम कभी भी लोगों के सामने नहीं रोती, ये काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, कभी शिकायत ना करना, काफी तनाव में रहना। देन वो आगे बढ़कर रूमी को किस करने लगता है और जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं तभी बाहर से नाओरी बुलाती है। देन जब रूमी बाहर आती है तब नाओरी कहती है मॉम डैड तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। इस पर रूमी नीचे हॉल में चली जाती है। आगे जून भी रूम से बाहर आता है। नाओरी जून से कहती है मुझे खुशी है कि रूमी अब बेहतर महसूस कर रही है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया जिससे ये सब हुआ। जून कहता है मैंने बस थोड़ा सा उसे समझाया, इतना कहकर वो भी नीचे जाने लगता है और नाओरी यहाँ पर जून को सकी निगाहों से घूर रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी डिनर कर रहे होते हैं। नाओरी मन में कहती है रूमी की रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पर किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की है, हमने बस बातें की और खाना खाया। पर मैंने देखा कि नाओरी सिर्फ जून को ही देखे जा रही थी और वो मुझसे नजरें मिलाने से बच रही थी। नेक्स्ट हम सुबह देखते हैं जून और नाओरी साथ मिलकर स्कूल जा रहे होते हैं। नाओरी जून को कहती है आज तो तुम काफी जल्दी स्कूल जा रहे हो। जून कहता है रूमी कहाँ है। नाओरी कहती है भले उसे चोट आया है पर वो फिर से वॉलीबॉल खेलने चली गई। आगे नाओरी हमेशा की तरह मूवीज और स्टोरीज की बातें करने लगती है, पर जून
जून उसकी ये बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। आगे जून कहता है माफ करना, तुमने क्या कहा मैंने कुछ सुना नहीं। नाओरी कहती है आज तुम थोड़े से खोए खोए से हो, क्या कुछ गड़बड़ है? जून कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम शाम का सीन देखते हैं। नाओरी यहाँ पर जून के क्लास के बाहर आई थी, पर वो देखते हैं जून यहाँ पर नहीं होता। तभी यहाँ पर अचानक से टोयोशी जा जाता है और कहता है क्या तुम जून को ढूंढ रहे हो? उसे ऐसे अचानक से देखकर नाओरी डर जाती है और कहती है ऐसे अचानक से आकर मुझे डराया मत करो। देन वो दोनों क्लास के अंदर आ जाते हैं। नाओरी पूछती है खैर जून कहाँ गया? टोयोशी कहता है मुझे नहीं पता, पर वो जल्दी वापस आ जाएगा, और इसके अलावा जून ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया। ये सुनकर नाओरी थोड़ी सी चौंक जाती है। टोयोशी कहता है मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। नाओरी इस पर उसे थैंक यू कहती है और आगे कहती है वो तुम्हें ये बात इसलिए बता दिया क्योंकि वो तुमसे सलाह पाना चाहता था, है ना? अगर ऐसा ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब से हम बच्चे थे तब से ही हम साथ साथ हैं। टोयोशी कहता है तुम अमेजिंग हो, जैसे कि तुम किसी के सपनों की लड़की हो। नाओरी कहते हैं माफ करना, मैं तुम्हारी बातों के ऊपर एग्री नहीं करती। टोयोशी कहता है मुझे तुमसे ज्यादा सीरियसली पूछना चाहिए था, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नाओरी कहते हैं नहीं तुम सच में बहुत सीरियस थे, तुमने अपनी इच्छा सच में क्लियरली मुझे बताए थे। टोयोशी जिस पर कहता है तुम सच में सब कुछ समझ जाते हो, है ना? और आगे वो कहता है मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे और जून के बीच में कैसा रिश्ता था? नाओरी कहती ये किस तरह का सवाल है, हमारे बीच में तो रिलेशन नॉर्मल थे। हम हमेशा किताब मूवीज और दूसरे चीजों के बारे में बात करते रहते थे, पर जून का रूमी के साथ मुझसे बेहतर रिश्ता था, वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। टोयोशी कहता है अब मुझे समझ आया। नाओरी कहती है क्या समझ आया? टोयोशी कहता है क्या तुम्हें पता है जून का पहला क्रश कौन था? नाओरी कहती है जाहिर है वो रूमी होगी। टोयोशी जिस पर कहता है नहीं वो तुम हो। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी जून को कह रही होती है इस बार की मिलना हमारी आखिरी मिलना होगा, हम फिर से भावनाओं में नहीं बह सकते हैं। तभी जून कहता है मुझे नहीं लगता मैं आगे बढ़ पाऊंगा। रूमी कहते बकवास बंद करो, क्या तुम हमेशा से नाओरी से प्यार नहीं करते थे? और नाओरी भी तुमसे प्यार करती है, आखिरकार तुम दोनों एक साथ हो, इसलिए ये सब कहना बंद करो। जून कहता है अब समझ आया, इसलिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर लिए है ना? रूमी इस पर कहते माफ करना, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। जून कहता है नहीं तुम समझ नहीं पा रही हो, भले ही मैं नाओरी को पसंद करता हूँ और वो मेरी फास्ट क्रश भी थी, पर यह सब यहीं तक था। जब से हम डेटिंग शुरू करने लगे तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा। रूमी इस पर काफी हैरान होती है और कहती है आखिर ये सब क्या है? तुम मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जून कहता है माफ करना, मुझे लगा कि तुम्हें ये पता था। रूमी चिल्लाते हुए कहते आखिर मुझे ये कैसे पता होगा बेवकूफ। नेक्स्ट हम नाओरी को देखते हैं। तो इसी उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो चुका है, मुझे नहीं पता था मैं तुम्हारा कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन को देख पाऊंगा। नाओरी यहाँ पर रो रही होती है और कहते मेरी तरफ मत देखो, यहाँ से चले जाओ। तो योशी जी देखकर कहता है रुको क्या तुम रो रही हो? नाओरी कहते मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं ये सब खुद ही ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी को, वो यहाँ पर जून को थैंक यू कहती है और आगे कहते मैं भी तुमसे कुछ बात छुपा रही हूँ। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि माफ करना कि इस बार के एपिसोड लाने में लेट हुआ क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, पर अब मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है तो आगे की एपिसोड टाइम पर आएगी।